नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको बताते चले, करहल विधानसभा में चुनाव भी औचक हो चुका है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी ने भी यादव प्रत्याशी को उतारा है, तेज प्रताप यादव को, तो दूसरी तरफ उन्हीं के रिश्तेदार मुलायम सिंह यादव के दामाद और धर्मेंद्र यादव के बहनोई अंजस प्रताप यादव को चुनाव मैदान में भाजपा ने उतार दिया है। तीसरी तरफ सर्जन सुखाय पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी यादव समाज से उतारा है और बसपा ने भी सख्त समाज से उतारा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जातियों समीकरण के आधार पर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। आखिर देखते हैं कि इस बार यादव समाज क्या इस बार सपा को छोड़कर, जो क्योंकि सपा के साथ गिना जाता था, सपा को छोड़कर अंजस प्रताप के साथ जाएगा या किसी पार्टी के साथ जाएगा। तो ये लोग हैं, पूछते हैं किस जात से हैं और इस बार किसके साथ रहने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ये क्षेत्र है, ये पहले गिरोड विधानसभा थी, जहां से अंजस यादव की मां कई बार विधायक रह चुकी हैं और इसी क्षेत्र में कहा जाता है कि वोट बैंक बहुत अधिक है। यही क्षेत्र निर्णय करता है कि कौन विधायक बनेगा, कोई नहीं, क्योंकि अभी तक तो समाजवादी पार्टी का यहाँ गढ़ रहा है। लेकिन देखते हैं इस बार क्या गढ़ टूटेगा या बराबर साइकिल तोड़ती रहेगी। तो ये लोग इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? ऐसे नीचे कर लीजिए, पर नीचे कर लीजिए। महिपत जी, कैसा माहौल है महिपत जी इस करहल विधानसभा में? जब से अंजस प्रताप यादव का नाम आया है, तब से यादवों में एक हलचल मची गई है। वो सोच रहे हैं आप किसे को दें। दोनों यादव हैं, क्या सोचते हैं आप? अब तो ये सोचा था, अब देख एक मान पक्ष के, एक पूरब के हैं। बराबर ही है दो। हम्म, बराबर ही है दो। बराबर है। क्या अंजस प्रताप यादव इस बार फतेह पा पाएंगे, अपने सिंध लगा पाएंगे? अब जो कहा मालूम कि की बात वो है ये को ना हो ये। अच्छा, तो आप किसे पसंद करते हो ज्यादा? हम तो काम ना करते हैं कब तक। जी तो किसे दोगे फिर? अब तो जो मौका पड़े था ही दे दो ये। अच्छा, अच्छा, यहाँ ये जो जब गरूड़ विधानसभा थी, तो ये क्षेत्र क्या गरूड़ विधानसभा लगता था? हाँ लगा तो कैसा काम किया था उनकी माता जी यहाँ से विधायक थी? ना ठीक करो तो बुआ आती आपकी? ना यही पड़ोसन जाती है हमारी मान ले। हाँ, क्षेत्रीय बुआ थी। हाँ बुआ के नाते तो रिश्तेदार हुए वो आपके? रिश्तेदार है। तो किसके साथ जाओगे, रिश्तेदार के या फिर पार्टी? अब तो रिश्तेदार के संग जाएंगे कछु बंटवारो न ऐसा के सूट है या बंटवारा भी होगा? बुआ के संग जी अच्छा, अच्छा, फूफा की बात की आपने, आपसे ही पूछ रहे हैं भाई साहब। फूफा की बात की, तो जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है तेज प्रताप यादव, तो उनके वो फूफा लगे हैं रिश्ते में। तो कैसा देखते हैं, फूफा भारी पड़ेंगे या भतीजा? तो बुआ दी बुआ को इधर देखिए, इधर देखिए, इधर किसे दोगे वोट फिर आप? हम दोनों जना को देंगे एक वोट तो एक ही होता है। एक अपनी घरवाली को दे दी। अच्छा, हाँ तो आपके भी रिश्तेदार हैं क्या हमसे? हमारे रिश्तेदार ना है। अच्छा, आप किस समाज से आते हैं? वो तो परिवार से लगाते हैं ऐसे ही। नहीं, किस जात से आते हैं, जात से? तो मैं तो अरे इधर बोलिए, इधर उधर क्यों? किस जात से हो आप? यादव है। यादव हो? अच्छा, आपके सामने दो यादव प्रत्याशी आ चुके हैं, एक समाजवादी पार्टी से भी यादव है, भाजपा से भी यादव है। कहा जाता है कि यहाँ से पहले अंजस यादव का ही कब्जा रहा है, उनके परिवार का कब्जा रहा है। तो इस बार क्या कब्जा रहेगा या फिर सपा में जाएगी? कब्जा में अच्छे काम कर रही है तो कब्जा रही है, जो खराब काम कर रही है तो कब्जा। तो यहाँ पर आपके जो आप भी ने कहा है मेरी बुआ थी विधायक, तो तुम्हारी बुआ ने यहाँ काम किया था, आपकी बुआ ने? हमारे गांव में तो करो तो यहाँ नहीं बताना। काम किया था? हाँ। आपका कौन सा गाँव है? हमारा गांव चापरी। आपके गाँव में काम किया था? हाँ। अच्छा, ये क्षेत्र गरुड़ विधानसभा में लगता था? हाँ, गिरोड विधानसभा में लगा तो। अब सोचो पड़ गए किसे वोट करें। हाँ जनता सोचनी पड़ेगी। अरे पत्रकार आज का है ना ये मीडिया भाई लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? नीचे कर लीजिए पहले। लल्लू सिंह। लल्लू सिंह। लल्लू सिंह जी, कैसा माहौल है करैल विधानसभा में? जब से दो यादव प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तब से यहाँ पर हलचल यादवों में मच गई है। अब यादव किसे समर्थन करेगा, किसे वोट करेगा? तो भैया टाइम बते टाइम मत है, कब टाइम आएगा? याद न पा रही है। अच्छा,
अच्छा, यहाँ से उर्मिला यादव विधायक थी, कैसा काम किया था? जाने हम तो छोटे थे तब हमें कहाँ मालूम। अच्छा, एक तरफ समाजवादी पार्टी यहाँ से परंपरागत मतलब सीट रही है, तो उसने कैसा काम किया? बताते हैं लोग ठीक करो, हमें तो भैया मारते ना। अच्छा, मालूम नहीं आपको? आप भी यादव हो? इस बार सोच रहे हो किसे वोट करें? ना काम बताओ अच्छा, क्या नाम है आपका? इधर बैठ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ये तो बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। क्या नाम है? अमर सिंह। अमर सिंह यादव? नहीं जाटव हूँ। जाटव हो? जी हाँ। अच्छा, इस बार कैसा माहौल रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से जो पहले की रोड विधानसभा लगती थी, उनके ही विधायक के पुत्र चुनावी मैदान में भाजपा ने उतार दिया है। ऐसा है, मैं बहुजन समाज पार्टी से सेक्टर अध्यक्ष हूँ, बीएसपी से अच्छा, वर्तमान में। जी। और हमारी बहन जी का नारा है सर्व सकाय सर्वहिताय। और विकास किया है, जिसको छत नहीं थी उसको छत दी, साथ साथ मंदिर की बिल्डिंग बनवाई, जिनको दलितों लोगों को जमीन दबी हुई थी उनको हक दिलाया, और बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाया। उनकी आज रोटियां चल रही हैं, जैसे सफाई कर्मचारी भी है। और मैं ये भी कहता हूँ, हर समाज को जोड़ करके एक संगठन के माध्यम से हमारे अवनीश कुमार साक्षी विजयी घोषित होंगे, यहाँ से पक्का है करैट विधानसभा से। अवनीश कुमार साक्य जी जी हाँ, विजयी घोषित होंगे। ये बात है। अभी तक दो यादवों में थी, अब साक्य जी भी आ गए। और ये बसपा पार्टी के पदाधिकारी हैं, इन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के अवनीश कुमार साक्य वो विजयी हो। अगर कैसे आप देखते हैं, किस आधार पर वो विजयी मैं हर हो? समाज को लेके चल रहा हूँ, प्रजापति, साक समाज, यादव समाज, हर समाज, सर समाज सुखाए, हर समाज, हर समाज सुखाए की बात कर रहा हूँ। जी हाँ। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि भाजपा ने भी यादव प्रत्याशी उतारा है और सपा ने भी यादव, तो यादव किसे ज्यादा भारी वोट करेगा? ऐसा है, यादव जहाँ तक होगा वो अमनीश यादव को, अमनीश साक्य को सपोर्ट करेगा। अमनीश साक्य को? जी हाँ, क्यों, भाईचारा के माध्यम से। भाईचारा के? जी हाँ। अच्छा, अमनीश साक्य जी कभी क्षेत्र में आए हैं क्या? पहली बार प्रत्याशी हुए, वो कार्यकर्ता है ना, वहाँ के फील्ड में घूम रहे हैं हमेशा। जमीनी कार्यकर्ता है बहन जी के, जो मिशन है उसके आधार पर चल रहा हूँ। तो अमनीश साक्य जीतेंगे करेल? जी, मैं पक्की उम्मीद करता हूँ संगठन के माध्यम से। तो क्या कोई समीकरण तो सेट किए होंगे आपने? सभी बहन जी के विकास के आधार पर बोल रहा हूँ। तो यहाँ समाजवादी पार्टी गढ़ है, तो बहन जी ने विकास कहाँ किया? ऐसा है, गढ़ होता है, प्रजातंत्र में बहुत शक्तियां होती हैं। प्रजातंत्र चाहे तो नेक देर में को एक विधायक या मंत्री को नीचे को बैठा सकती है। प्रजा में बहुत ताकत होती है। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र भारती। सुरेश चंद्र भारती। एससी समाज से हैं आप? जी। कैसा देखते हैं इस करहेल उपचुनाव को आप? कहीं ना कहीं इस समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी घोषित किया और दूसरी तरफ भाजपा ने भी यादव प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो और बसपा ने भी एक सख्त प्रत्याशी घोषित किया है। कई सारी पार्टियों ने अपने जातियों के समीकरण के आधार पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो कैसा देखते हैं इस करहेल उपचुनाव को कि दो दो यादव प्रत्याशी के बाद दोनों पार्टियों के यादव प्रत्याशी हैं? क्या इस बार यादवों में बंटवारा होगा? देखिए, यहाँ पर दो प्रत्याशी यादव घोषित हुए, तीसरे शाख हैं, ठीक है ना। जी। यहाँ पर बसपा भी यादव ही लड़ा देती, लेकिन फिर भी कोई भी वोट किसी भी पार्टी को ट्रांसफर नहीं होता है। ये समाजवादी पार्टी के लिए वोट जाता है। कोई यादव न बटा है, न कोई लड़ाई है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। टोटल यहाँ समाजवादी पार्टी जीती है और जीत के रहेगी, और ये समाजवादियों का गढ़ है। इस समाजवादी का गढ़ है। कहीं ना कहीं यही प्रश्न जब सवाल यहाँ के भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव से किया गया, तो उन्होंने कहा है कि वो भूल जाएं ये गढ़ अनुजेश प्रताप यादव के परिवार का था। पहले तो वो अपनी जमानत बता लें, जमानत जब्त होके जाएगी उनकी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पीडीए का फार्मूला चल रहा है। समाजवादी पार्टी में पीडीए का फार्मूला चल रहा है, और पीडीए के फार्मूला के तहत ही समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी। पीडीए? पीडीए पीडीए का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं केशव प्रसाद ने भी इसका एक अलग मतलब बताया है, तो आप क्या देखते हैं इसका मतलब? इसका मतलब है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के संरक्षण में ये पीडीए बना है। और पीडीए का मतलब है कि हम सभी लोग दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक इकट्ठा हुए हैं सब लोग, और सभी मिलकर के ये संकल्प लिया है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में
बहुजन समाज पार्टी तो बी टीम हो गई है। बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है। हर किसी को मालूम है, कोई शुरू कास्ट का हो, चाहे बैकवर्ड का हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ सारा वोट टोटल समाजवादी पार्टी को जाएगा। समाजवादी पार्टी को जी जाएगा। जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी की बात की है तो यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, तो कैसा अहम काम किया है जिससे जनता यहाँ की खुश हो उस कार्य को लेकर? हमारे स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी का यहाँ इतना विकास है कि यहाँ हम जाते थे, गांव के लिए सड़कें नहीं थी। आप लोग आज आए हो तो यहाँ गांव के लिए सड़कें नहीं थी। आज देखिए जाके कि हर गांव गांव सड़क और बिजली है। ये नेताजी का विकास है। उसका जो बचा कुचा था वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। अच्छा, आपने कहा है कि उन्होंने विकास किया। अच्छा, करहल विधानसभा में उन्होंने ये काम क्यों किया? क्या कारण था इसका? इसका कारण देता का ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र था। यहाँ जो भी जब पहले की सरकारें रही हुई उन्होंने कभी नहीं देखा। और अभी जो भाजपा की 10 साल से सरकार चल रही है, एक भी बता दो किसी लट्टे पर बल्ब भी लगवाया हो मरकरी का? वो तो छोटी बात कह रहा हूँ, सड़कें की तो बात ही खत्म कर दो। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है कि किसी तहसील में चले जाओ, किसी थाने में चले जाओ, भ्रष्टाचार चरत हुआ, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। और गरीब बेचारा मंजूरी कर रहा है, पैसे कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? और वो वहां बिना पैसे के कोई काम नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी फैला, इतना किसी सरकार में नहीं रहा और न था। अच्छा, आपने कहा भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि जब समाजवादी पार्टी थी तो विपक्ष आरोप लगाता है कि गुंडागर्दी हुआ करती थी, साइकिल से कोई व्यक्ति जाता है तो पैसे छीन लिए जाते थे। तो ये ऐसा आरोप लगाता है, क्यों लगाता है? ऐसा होता था कि सत्य है ये? देखिए, गुंडागर्दी का सवाल आपने जो किया है, इसमें गुंडागर्दी पहले की अपेक्षा आज इतनी गुंडागर्दी चरम पे है कि शाम को आदमी निकलता है तो जो देखता है कहीं पुलिस गोली न मार दे। पहले तो प्राइवेट में छुट्टा छुट्टा होते थे, लेकिन आज इतना पुलिस का भय है कि सरेआम पुलिस गुंडागर्दी करती है। और कोई रोड में जा रहा है, रोक ली गाड़ी। अभी मेरी गाड़ी रोकी चौराहे पे, दिखाई इसमें क्या रखा है। मैं अकेला चलता हूँ, क्या रखा है आप देख लो, चेक कर लो गाड़ी को। क्यों क्यों रोक ली? नहीं, वो तो चुनाव है, चुनाव में ये चेकिंग चलती है, अभियान चेकिंग चलते हैं। चलती है तो चेकिंग के अभियान में ये भी तो देखा जाता है कौन आदमी कहाँ का। मैं तो लोकल का हूँ यहाँ का, फिर भी तो देखा जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो यहाँ से सपा जीतेगी। यहाँ से सपा, अरे 80 में सपा और 20 में सब खपा। अभी एक भाई साहब थे, वो तो कह रहे थे यहाँ से बसपा पार्टी के अमनीश साख के जीत रहे हैं। अच्छा, ऐसा है? वो जो भाई साहब कह रहे थे ना, उन भाई साहब के बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो भी दलित समाज से ही है। अपना अपना सिस्टम है। वो कह रहे कहने दो, मैं भी यही गांव का रहने वाला हूँ। इसी गांव का करैल विधानसभा मेरी है, यही मेरा गड़ारा बरीपुरा मेरा गांव है। अब वो भी यही के बरीपुरा के रहने वाले हैं, तो वो कह रहे कहने दो। ये अब ये पोलिंग लंगला राम सिंह पे देखना कितने वोट निकलते बीजेपी के। पहले धोखे से 3 वोट निकले थे, धोखे में पड़ जाते हैं। धोखे में पड़ जाते हैं। वो भी महिला नहीं जानती तो धोखे में पड़ अच्छा, यादव प्रत्याशी आने से कोई नुकसान नहीं? वो अनुज प्रताप के आने से कोई नुकसान नहीं, फायदा और हुआ समाजवादी पार्टी को। क्या फायदा? फायदा क्या हुआ? फायदा यह है कि समाजवादी पार्टी ने इनको यहाँ से, इनकी माँ जीत के गई, जिताया समाजवादी पार्टी ने। उसके बाद इनकी पत्नी को, बेबी यादव को, यहाँ से क्या नाम उसका, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद भाजपा में ये क्या बने, वहां पर एक दरी बिछौना बिस्तर करने लगे। वहां क्या है भाजपा में, बताइए आप। और आप कहते हो हम सैफई परिवार का रिश्तेदार हूँ। कल आपकी मीडिया, कल ये चुनाव हारेंगे, जमाना जब्त होगी, तो आप मालूम आपकी मीडिया हैंड आइटम क्या लिखेगी? तो माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई चुनाव हारेंगे। ये नहीं कहेंगे कि चुनाव भाजपा हार गई, ये नहीं कहेंगे। ये कहेंगे कि सांसद प्रताप, वो का नाम माननीय सांसद धर्मेंद्र प्रताप की बहन और चुनाव हार गई। अच्छा, आपने रिश्तों की बात की है, कहीं ना कहीं मीडिया ने कहा है कि फूफा और भतीजे में लड़ाई है, तो उन्होंने कहा नहीं, सपा और भाजपा की लड़ाई है। देखिए, राजनीति में सपा और भाजपा की लड़ाई है, रिश्ते की लड़ाई नहीं है। आज अरुण प्रताप वहां में, कल यही आ जाएगा अनुज। उन्होंने यही तो कहा है कि रिश्ते की लड़ाई नहीं है, हम सपा और भाजपा की लड़ाई है। जैसे कि उन्होंने उदाहरण भी दिया कि चाचा शिवपाल ने अलग पार्टी बनाई थी। ये सब कल के उनके बयानबाजी में ये शब्द आए। कुछ चंद लोग थे जिन्होंने गुमराह किया था, और गुमराह होने पर ये बनी थी। अब हमारे यहाँ कोई भी मतभेद न कोई विचार है, एक ही संगठन हो गया, पीडीए, समाजवादी पार्टी को जिताओ, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, करैल क्षेत्र के जो नेतागण हैं, कितना आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं? कहने की सुनने को आ रहा है कि वो भी नेता लोग गुटबाजी करने में लगे हुए हैं। कोई गुटबाजी नहीं है समाजवादी पार्टी में, सब पूरा परिवार एक है, किसी पर गुटबाजी नहीं है। और यहाँ हमने आपको पहले ही बताया है,
80% एक है, 20% है छोटे भैया, बाकी सब एक है। सब एक एक ये बताओ कितने वोटों से जीते करेंगे? हम तो आपको पहले बता दिया, जमानत जब्त होगी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी, जमानत जब्त। जब्त होगी। हम और आप यहीं रहना, देखना। आज मैं कह रहा हूँ, फिर इंटरव्यू आपको दूंगा। हमारे साथ और भी जद्दू हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा नेताजी उधर बढ़ जाना। क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ इधर। नाम तो बता सकते हैं, क्या नाम है आपका? नेत्रपाल। नेत्रपाल यादव। अच्छा, नेत्रपाल यादव। कैसा देखते हैं इस करहल उपचुनाव को, क्योंकि यहाँ 2 यादव प्रत्याशी हो गए हैं? तो यहाँ से भाई जीती तेज प्रताप, बता दी मैंने आपको। सपा। हाँ, बीडीसी ना जीत पाए यहाँ से, अनुज जो खड़े हुए रहे यहाँ से। बीडीसी तो छोटो चुनाव होते है, कहाँ खड़े हुए थे? यहीं खड़े हुए है कोसमा रूट पे। अच्छा अच्छा। हाँ, जो कौन सा वार्ड होते जहाँ पे कहे थे खड़े। हाँ, बता दी आपको हमने, यहाँ से सपा ही जीती है। सपा जीतेगी। हाँ, सपा जीतेगी, बता दी मैंने। पूर्णतः। पूर्ण बहुमत से बता दी मैंने आपको। तो ये हमारे साथ करहल विधानसभा के जनता थी, कहीं ना कहीं सब समाज के लोग थे। तो उन्होंने कहा है कि इस बार पीडीए का नारा के साथ ये करहल विधानसभा चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। उसके साथ साथ बसपा प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। तो फिर ऐसी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और चुनावी कवरेज आपके साथ बनी रहेगी।